चलो भाई। मोदी जी का काम बताइए, एयरपोर्ट को छोड़िए। एक हजारों रेलें बनाई हैं, हजारों रेलें, और वो सामने जो है ना लाल किला, ये घाटे में मोदी जी ने बनाया। सुनो, ये घाटे में जाता था, ये जो है घाटे में जाता था। अब मालूम है कितने पैसे लेते हैं इसका? एक मिनट भाई, समझा नहीं लगा थोड़ी देर में क्या आप बोलने वाले हो, लाल किला मोदी जी। नहीं, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? 67 से ऊपर 2014 तक गया ही नहीं। सिलेंडर की बात निकाल, सिलेंडर 410 रुपए और 450 के बीच में चलता था। तेरे में दे, दिखाओ निकाल के। 2014 में सिलेंडर, फिर मानोगे? फिर मानेंगे। अच्छा, बोल जाते हैं और बोलते तो। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। 2014 में सिलेंडर का रेट क्या था? सब्सिडी का तो 440 भाई, कैमरा फोन के तरफ 901 रुपए थी सब्सिडी। ले जी, सुन लो, 901 रुपया था, 400 रुपए बता रहे हैं। रुको जरा, सबर करो। सब्सिडी भी थी 400 रुपए बता रहे हैं। अरे यार, फिर वही बात, आधी अधूरी सुननी। कौवा कान ले गया, भाग लिया कौवे के पीछे। कान तो देख लो पहले। 901 रुपए होता था, उसके बाद उस पे सब्सिडी मिलके 450 रुपए का पड़ता था। ये रहा। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। चलो भाई। 80-20 का जो मोदी ये योगी जी ने कहा था 80-20 का, उस बयान पे क्या कहेंगे? उस बयान पे कहेंगे 80 मतलब कि 80। अरे भैया आ जाएगा। ये क्या है? पहले ये BMW में घूमते थे, फिर मर्सिडीज में आए, अब ये चेतक पे आ गए। अब बेचारे 80-20 का फर्क यही तो आ गया। अच्छा। हर मोदी घर घर मोदी। देखो, अगर मोदी जी है तो इनका विकास है, और 80 करोड़ को जो राशन दे रहे मोदी जी है। देखो सादा कि मोदी जी के 11 साल में काम काफी हुआ, आप मानते हैं? मोदी जी का काम ये हुआ ना, ऐसे नाम हो गए मोदी जी के। राशन नहीं चाहिए हमें, कुछ को नहीं चाहिए, मुझे देश रक्षा चाहिए। अच्छा चाहिए देश में आपको? मोदी रक्षा मिला है, क्या सुरक्षा मिली है? सिंदूर का मिला है, सिंदूर का भी बदला लिया गया, वो चाहिए। मोदी जी महंगाई नहीं बढ़ी है, नहीं बढ़ी है, महंगाई नहीं बढ़ी है। अनभक्तों के लिए कोई महंगाई नहीं बढ़ी है, अनभक्तों के लिए कोई महंगाई नहीं बढ़ी है। हम एक मिनट चुप हो जाओ, हम जैसे अनभक्तों की आंखें, कान, नाक, मुंह सब बंद है। हम भक्ते बोले सकते, अनभक्तों के लिए कोई महंगाई नहीं है। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? राहुल जी के नेतृत्व में बोल इस देश में अब तक तो कोई सफलता आई नहीं, क्योंकि उनकी सरकार 10 साल रही है। जिस राहुल गांधी को एम पीएम में अंतर नहीं पता था, राष्ट्रपति महोदय ने किताब में लिखा उनकी बिटिया ने। अच्छा, तो उस राहुल गांधी से हम यही उम्मीद कर सकते हैं। अंतर नहीं पता था? हाँ, राष्ट्रपति के बेटी ने अपने पुस्तक में लिखा है, प्रणब मुखर्जी की बेटी छलना चूतिए। अभी बता दे भाई, अरे इन्होंने एएमपीएम राहुल गांधी ने किया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं सहारनपुर में मोदी जी ने एक भाषण दिया और उसमें कहा सहारनपुर की लड़की है। वाह, पहली बॉल में सिक्सर। ठीक है, उस पे कटाक्ष किया। अब मैं ये कह दूं कि प्रधानमंत्री को लकड़ी और लड़की में अंतर नहीं पता तो ये कहे कि प्रधानमंत्री, अरे स्लिप ऑफ टंग है, और ये ह्यूमन एरर्स है भाई, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बात तो सही है। बड़ी बात यह है कि जब हमारी सेना ने पाकिस्तान का गला दबा दिया था, जब हम पूरा अंदर घुसने वाले थे, तब मोदी जी ने सीज फायर क्यों किया? करवाली बेइज्जती खत्म। बाय बाय। आइए देखते हैं, मजा आएगा। कांग्रेस के प्रवक्ता फर्जी खबरें फैला रहे हैं G7 के समिट को छोटा दिखाने के लिए। चुप जोकर कहीं का। G7 में किस तरह से मोदी जी को बुलाया गया और वहां पर किस तरह से विरोध हो रहा है, वहां से सड़कों से लेकर और संसद तक मोदी जी के ऊपर जिस तरह के सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं, वो पूरे सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं। अब बात आती है कि साहब वो चाइना के साथ एग्रीमेंट, अरे भाई राम माधव ट्रेनिंग दिलाने के लिए किस लेकर गए थे, उसमें क्या था? वो ट्रेनिंग किसको दिलाने लेके गए थे राम माधव जी? उसमें क्या क्या हुआ था, जरा देश के सामने खुलासा कर दीजिए। मोदी जी ने तो चाइनीज भाषा शुरू करवा दी थी वहां गुजरात में। आप केवल ये बता दीजिए कि पीएम केयर्स फंड में चाइना से कितना पैसा आया है। पीएम केयर्स फंड में तो राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक लगा के आप लोग पैसा इकट्ठा करते हैं। सही पकड़े हैं। क्या स्टार्टअप्स में और तमाम चीजों में चाइना का पैसा नहीं आ रहा है? क्या चाइना के एग्रीमेंट सरकार के साथ नहीं हो रहे हैं? ये केवल ध्यान भटकाने की बात है। एक फेल विदेश नीति, एक कमजोर प्रधानमंत्री को बचाने का प्रयास भर है कि गांधी फैमिली के पीछे छुप के खड़े हो जाओ। भाई 11 साल हो गए आपकी सरकार को। अगर पर्सनल कैपेसिटी पे कहीं पर किसी ने गलत बुलाया था, गलत कोई चीज हुई थी, तो अभी तक उसको आप उजागर करते। आप कह रहे हैं कि साहब यूनियन कार्बाइड, अरे भाई यूनियन कार्बाइड तो जिस समय पर 2.5 साल इमरजेंसी के बाद सरकार आप लोगों की रही, जिसमें मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री रहे, उस समय पर भी काम कर रही थी। वाह, आपने बदल दिया था क्या? आपने हटा दिया था क्या उसने आपने उनको भगा दिया था? और यूनियन कार्बाइड के वकील कौन कौन थे? सुधांशु भाई तो काफी विद्वान है, समझते होंगे। वो व्यक्ति शायद बाद में लॉ मिनिस्टर भी बने हो। खैर, आज का विषय मैं वापस आता हूं कि मैं भटकने नहीं दूंगा विषय को। मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि पहली बार इतिहास में हो कि रशिया और
पाकिस्तान के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज साथ साथ होती हैं। पहली बार हुआ है कि यूएसए से हथकड़ियां और बेड़ियां लग के लोग यहां पर हिंदुस्तान में भेजे गए। क्या आपने अमीश जी न्यूज 18 पर तो ये कैसा फोटो दिखाया जिसमें पाकिस्तान के बच्चों को भी भेजा गया हो, या नेपाल या बांग्लादेश के बच्चों को भी हथकड़ी लगा के भेजा गया हो? बोलना भी हूँ क्या करिए बोल। केवल हिंदुस्तान के साथ ऐसा हुआ तो जरूर पूछा जाएगा कि मोदी जी आपके जो मित्र हैं ट्रंप साहब वो क्या कर रहे हैं। कि जब विदेश नीति पूरी तरह से अडानी नीति हो जाए कि मैं अपने मित्रों को जाकर वहां पर श्रीलंका में सौदे दिलवाऊं, बांग्लादेश के सौदे दिलवाऊं, ऑस्ट्रेलिया के सौदे दिलवाऊं और सेल्फ प्रमोशन पर निर्भर हो जाए। नाइस। जब वहां के एम्बेसडर और तमाम स्टाफ इसी काम पे रहे कि मोदी जी आ रहे हैं तो किस तरह से वाह वाह मोदी, जय जय मोदी करवानी है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से विदेश नीति जो है वो पूरी तरह से वो पीछे चली जाती है और उसका जो वास्तव में उपयोग होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। घूम फिर करके फिर तनाव आ गए। जब आप बोलती हैं कि एक आदमी जो है वो यहाँ पे बहुत कचरा साफ कर रहा है देश का, और आप जब उसके खिलाफ कुछ सवाल उठाते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। क्या बात कर रहे हैं? पर मैं ये नहीं समझ पाती कि जब भी वही आदमी जब इलेक्शंस में जाते हैं तो अपने ही काम को क्यों नहीं गिना पाते, वो जीएसटी क्यों नहीं गिना पाते, वो अपना डिमोनेटाइजेशन क्यों नहीं गिना पाते, वो 2 करोड़ रोजगार का वादा क्यों नहीं जो है ना मतलब गिना पाते, वो हमेशा पकौड़ा ही क्यों बोल देते हैं उसके जवाब में। और उसके बाद जब आप बोलती हैं कि प्रधानमंत्री पर सवाल करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, तब मैं एक बार के लिए सोचने को मजबूर हो जाती हूँ कि मनमोहन सिंह कौन थे, जवाहरलाल नेहरू कौन थे, इंदिरा गांधी कौन थी और राजीव गांधी कौन थे। मैडम, आप लोगों की बात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करने की है, मैं नेता नहीं हूँ। आप लोग ये सब राजनीति नेताओं के साथ कीजिएगा, समझे? सुनिए हम क्या बोले। आप बता दीजिए आप क्या है। क्योंकि क्या होता है यहाँ पे आपके लिए ताली बजती है तो आपको नहीं लगता कि वो आपके साथ आए हुए लोग हैं, जब कन्हैया के लिए ताली बजती है तो आपको लगता है मैं आपकी इस हल्की बात का जवाब नहीं दूंगी। जवाहरलाल नेहरू का कैरेक्टर ठीक नहीं था, ये बहुत मैंने बोला है, ये मैंने बोला है। मैं तो आपकी विचारधारा की बात कर रही हूँ। तो अरे तो आपको कि फिर आपसे कौन से सवाल किए गए, आपसे कौन से सवाल किए गए? अपने घर जाना है। 2 मिनट सब शांत हो जाओ। अच्छा सवाल हाँ जी हाँ मैडम, मेरे घर पे बीजेपी के 6 पार्षदों ने और विधायकों ने मेरे घर पे जानलेवा हमला किया था। जुम करो। मेरा पूरा घर तोड़फोड़ की थी। मेरे पत्नी के साथ मेरे साथ में जानलेवा हमला किया गया था। पेट्रोल से जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी। अरे देवा, इस घटना को 14 महीने हो गए और यहाँ की मित्र पुलिस ने बहुत अच्छी मित्रता निभाई है बीजेपी के नेताओं के साथ में। शर्म करो। आज तक उस पे क्यों हमला हुआ था? है जी, क्यों हमला हुआ? मैडम, मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। हमारी सोसाइटी के 25 करोड़ की जमीन है, बीजेपी के नेताओं ने कब्जा की थी। अरे बाप रे। जिस कब्जे के लिए मेरे सचिव होते हुए मैंने विरोध करा था, जिस कारण इन लोगों ने मेरे परिवार के ऊपर जानलेवा हमला करा, पेट्रोल से जिंदा जलाने की कोशिश करी और आज तक पुलिस ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी है। क्या बात कर रहे हैं? मेरा निवेदन है कि पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे। ठीक है, कैमरा बंद कर, क्या काट डालूंगा। चुप कर बे कुत्ते। मेरे से एक बार गलती हुई है 2024 में, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। अच्छा, मतलब बीजेपी में जाना आपकी गलती थी? एकदम बिल्कुल। आप स्वीकार कर रहे हैं? हाँ, स्वीकार कर रहे हैं। चीटिंग करता है तो। और देखिए, मैं तो भाई यहाँ पे मैं 3-4 आदमी के साथ आया था, सही है कि नहीं है? ये लोग तो अपने मन से रुके हैं, ये मुझे मानते होंगे तब ना रुके हैं। नहीं। मेरे से गलती हो गया एक बार भैया, हम माफी चाहते हैं। अगर मेरे आंखों के सामने इस प्रकार की गलतियां होगी तो मैं आवाज उठाऊंगा। शाबाश बेटा। मनीष कश्यप पीएमसीएच के गेट पर जाते हैं, जनता के बीच रोने लग जाते हैं, क्यों? देखिए, जब हमारा ये स्टील प्रोसेसिंग यूनिट का मेन गेट जो है इस प्रकार से रहेगा, इस प्रकार से जो है जर्जर स्थिति रहेगा तो आंखों से आंसू आएगा ही। 6 साल हुआ मोदी का, 8 साल हुआ, 9 साल हुआ, सीट बढ़ा दो। कैसे बढ़ जाएगा? अरे 70 साल दे के देखो ना। रुको जरा, सब्र करो। डॉक्टर होंगे, हर घर से बच्चे डॉक्टर होंगे। 70 साल दे के देखो, हर घर से बच्चे डॉक्टर होंगे। हर घर से भाई डॉक्टर होना हो, मूर्ख जरूर हो रहे हैं। ठीक है, हर घर में मूर्ख जरूर बना दिए मोदी जी ने। करो तो सही, या खाली हवाबाजी। मतलब खुद भी फेंक रहे थे मोदी जी, अब जनता को भी फेंकना सिखा दिया। हसरत इश्क नहीं, इनका कोई दोष नहीं, ये मोदी की भक्ति के नशे में है, इनको कोई। गजब बेइज्जती है। अच्छा। ए बाबा,
एक और झकास चीज दिखाओ क्या? आलोक जी, प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को जो जैसा विक्रम मिश्री जी बता रहे हैं, अब तो सुना दिया, सब कह दिया। यही तो आप डिमांड कर रहे थे इतने दिनों से कि प्रधानमंत्री बोले इस मुद्दे पर। आलोक जी, अब गर्दा उड़ेगा भाई। मुझे लगता है कि सब कुछ बैक बर्नर पे रख देना चाहिए और स्टूडियो में बैठ के बस मोदी 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 के नारे लगाने चाहिए। इससे ज्यादा कुछ नहीं बचा इस देश के अंदर। 14 बार एक देश का प्रधान राष्ट्रपति बार बार हमारी विदेश नीति को धता बता के और हमें बेइज्जत कर रहा है, हमारे युवाओं को हथकड़ी और बेड़ियां लगा के भेज रहा है, और अचल जी को थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती है कि सब कुछ बैक बर्नर पर रख दीजिए। कैसे राजनयिक थे आप? आप हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप करते घूम रहे थे, हमन करवाते घूम रहे थे। उन्होंने मानक जी ने भी बहुत सारे हमन दिखाए थे। अब एक हमन और करवा लीजिए, यहाँ पर सारे बीजेपी वाले हमन करवाएं, इजराइल जीत जाए।